गुड आफ्टरनून। और बच्चों कैसे हो आप लोग? आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ जन्माष्टमी की। तो बच्चों मैं कक्षा 10 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में मैं फिर से दूसरी वीडियो मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हमें पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करना है और हमें कैसे भी आग करके आगे बढ़ना है। तो बच्चों हमें आगे बढ़ना है, पूरी हिम्मत से बढ़ना है और धैर्य से बढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले हम जब व्याकरण में पहले चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक को मैंने आपको डिटेल से अगली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर जो व्याकरण के संबंध से जो है मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा। तो बच्चों आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए बताया गया जो व्याकरण चैप्टर से संबंधित है। बताया गया है कि प्रोटीन, हमने आपको पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। कहाँ तक? कार्बोहाइड्रेट तक आपको पढ़ाया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो चलिए देखिए इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज़ है हमें ये देखना है। तो प्रोटीन जो होता है यह कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कार्बन धारी होता है, अर्थात कार्बन से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो फिर आगे हम देखेंगे जो जीव द्रव्य में भाग लेते हैं। जीव द्रव्य का अर्थात होता है, जीव का मतलब जिसके अंदर जीवन लाइफ हो, द्रव्य का मतलब जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं से मिलकर बना हो, अर्थात जीव द्रव्य। जैसे कि मानव, लकड़ी, कोई भी चीज हो, कोई प्राणी हो, सबके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन जो होता है सभी जीवधारियों में क्या लेता है? भाग लेता है। समझ गए? तो फिर चलते हैं हम। यह शरीर की टूटी फूटी हड्डी को मरम्मत करती है। यदि शरीर की हड्डियां कमजोर हैं, यदि प्रोटीन का सेवन अच्छे तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, जिसके वजह से आपकी बॉडी हिस्ट और पुष्ट हो जाएगी, आपको कोई रोग नहीं टच कर सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रोटीन का सेवन बहुत ही जरूरी है। तो बताया गया बच्चों सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है? सोयाबीन की दाल में। सोयाबीन की दाल में लगभग 41% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट? 41% प्रोटीन पाया जाता है। समझ गए? और बच्चों देखिए दाल हो गया, दाल में जो होता है लगभग 18 से 20%। अरहर की दाल में, कौन सी दाल? अरहर की दाल में 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। उससे ज़्यादा मटर की दाल में पाया जाता है। मटर की दाल में 22 से 23% प्रोटीन पाया जाता है। क्यों? देखिए बच्चों प्रोटीन तो मटर की दाल में पाया जाता है, लेकिन बताया गया है कि प्रोटीन जो अरहर की दाल होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन ये हमारे पेट में जो आंत है, अमाशय है, पैंक्रियाज है, ठीक है, तो ये सब स्टमक, पैंक्रियाज, स्टॉलमेंट, ये सब जितने भी चीज़ हैं इन सब को जो है अरहर की दाल पाचन करने में इनको मदद करती है। ठीक है, इसलिए अरहर की दाल सबसे ही सुपाच्य भोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, लेकिन मटर की दाल उतनी सुपाच्य के लिए आवश्यक नहीं है, वो हमारे शरीर में एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ा देती है। ठीक है, इसलिए हमें जब भी सेवन करना चाहिए तो अरहर की दाल ही सेवन करना चाहिए। समझ गए? तो चलिए देखिए आगे। फिर बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करती है। जो प्रोटीन होती है, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है या किसके द्वारा? ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का ये काम करता है। समझ गए? तो फिर देखिए बच्चों बताया गया है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 तत्वों से मिलकर प्रोटीन बनता है। आगे बताया गया प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? अमीनो अम्ल को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीनो अम्ल को सबसे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जब कई अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अर्थात कितने अमीनो अम्ल? 20 अमीनो अम्ल। जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और 20 अमीनो अम्ल आता कहाँ से? तो खाद्य पदार्थ में 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और हमारे शरीर से 10 अमीनो अम्ल मिलते हैं, दोनों मिलकर 20 अमीनो अम्ल बनते हैं, तो वहाँ प्रोटीन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। आगे देखिए बताया गया है कि अगर अमीनो अम्ल को प्रोटीन का संरचनात्मक इकाई कहते हैं।
कौन सा इकाई? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं देखो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जुड़ कर एक संरचना का रूप बनाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। जाहिर सी बात है। दूसरी चीज बताया गया है कि जंतु में प्रोटीन मांस, मछली, अंडा, पनीर, दाल, मूंगफली, बादाम आदि सभी चीजों से जो है प्रोटीन मिलती है। ठीक है ना? तो इस सब चीज सेवन करने से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां सब क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगी। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगी। समझ गए? ऐसी स्थिति में प्रोटीन का सेवन करना अति आवश्यक माना गया है, बहुत ही जरूरी होता है एक जीवधारी के शरीर में। समझ गए बच्चों? तो चलिए देखिए आगे इसके कार्य बता देते हैं प्रोटीन के। देखिए प्रोटीन के कार्य क्या होता है देख लीजिए। पहला चीज तो यही होता है शरीर की मरम्मत करना, शरीर के हड्डी की मरम्मत करना। दूसरी चीज है ये शरीर में वृद्धि, दिमाग सब है, ये वसाओं का संश्लेषण का कार्य करता है। ये वसाओं के संश्लेषण का कार्य करता है। कार्य करता है। फिर अगला चीज देखिए बताया गया है कि एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का काम भी करता है। यह एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए बच्चों बताया गया है कि इसमें यह कहा गया है कि ये थ्रोम्बिन हाइड्रोजन प्रोथ्रोम्बिन में पाया जाता है। बच्चों ध्यान देना है, थ्रोम्बिन हाइड्रोजन ये है क्या चीज? तो ये प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स में, जो हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमाने का काम करते हैं। किसमें? थक्का जमाने का काम करते हैं। यदि हमारे ब्लड में अगर हमारे ब्लड में थक्का ना जमे, ब्लड में यदि कोई प्रॉब्लम हो, थक्का नहीं जम रहा है, तो जाहिर सी बात है थ्रोम्बिन हाइड्रोजन शून्य है, जिसकी वजह से चोट लगने पर ब्लड जो है धीरे धीरे पूरे रूप से बह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। ठीक बच्चों, तो देखिए यही चीज है इसमें। और देखिए बताया गया है कि यह हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, समझ गए बच्चों? तो प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान दें, हमारे शरीर की रक्षा भी यही करता है। ठीक, हमारे शरीर के अन्य विषाणुओं जीवाणुओं से लड़ने का इसका जो है बहुत अच्छा काम करता है। ठीक बच्चों, चलिए फिर आगे देखिए। फिर देखिए बच्चों, मैं आपको अगले बारे में वसा के बारे में बताऊंगा। अगली टॉपिक हमारी क्या है? वसा है। तो वसा के बारे में आपको बताइए। ठीक है, तो वसा देखिए बच्चों, हम लोग इसके बारे में बताए थे कि वसा आखिर है क्या चीज। तो वसा के बारे में बताया गया था। तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्हीं और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलने से होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कहा गया है वसा कहते हैं कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो बच्चों यही है इसका। तो देखिए बच्चों, इसमें यही वसा के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें ऑक्सीजन
कम होती है, लेकिन हाँ उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में इसकी कम नहीं होती है, ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत ऑक्सीजन वसा में कम होता है। और बताया गया है कि यह पशुओं के दूध, पनीर भी आदि से प्राप्त होता है, मूंगफली, नारियल के तेल आदि से भी प्राप्त होता है। वसा के कार्य में देखिए अगली टॉपिक इसमें क्या दिया है, वसा का कार्य। अब इसका कार्य क्या है ये देखना है। तो कार्य बताया गया कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी चीज हमारे शरीर की आकृति को भी, जो हमारे शरीर का जो शेप बनता है वो भी ये प्रदान करता है। समझ गए, चलिए आगे के अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, कह दिया है कि ये शरीर का ताप नियंत्रण करते हैं। ये शरीर के, तीसरा पॉइंट इसका है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर चौथा पॉइंट इसमें है कि वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन कौन कौन है बच्चों, तो हमारा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के आदि है। ठीक है, ये चीज हमारे वसा के कार्य हो गए। ठीक बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे, विटामिन पढ़ेंगे। हमारी तीसरी पॉइंट क्या है, विटामिन है। ठीक है, चलिए विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल जानकारी विटामिन में हम आपको देंगे। तो विटामिन में हमें ये देखना है कौन सा रोग होता है, कौन सा मतलब कारक होते हैं, इसके बारे में हम आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन में एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह भी हमारे शरीर कहा जाता है विटामिन, विटामिन यह भी एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की सुरक्षा करने में सक्षम रहता है, अतः इसे प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बच्चों, ये चीज है। अब कहेंगे इसकी खोज, लूनिन ने किया। इसने लूनिन ने किया था, परंतु नामकरण फंक ने किया था, फंक ने किया था। परंतु विटामिन पदार्थ का श्रेय फंक को जाता है, ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको मैं यहाँ विटामिन के बारे में बता रहा हूँ कि विटामिन हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है, इसकी खोज किसने किया था, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर दिया ही गया है कि विटामिन जो है यह भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा इसमें भी रहती है। और बताया गया कि जो शरीर की सुरक्षा करने में सक्षम रहता है, हमारे
शरीर की भी ये क्या करता है, सुरक्षा करने में बिल्कुल सक्षम रहता है। ठीक बच्चों, आगे बताया गया है अतः इसे प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हमारे शरीर में इसे प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति रखता है, उनके फाइट करता है। जितने भी जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में आते हैं उनको ये क्या करता है, बचाता है हमारे शरीर को, रक्षा करता है हमारे शरीर को। ठीक है, और बताया गया है कि इसकी खोज लूनिन ने किया था। किसने किया था? लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तथा परंतु नामकरण इसका किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, यहाँ पे दिया है। ठीक है, और कहा गया परंतु विटामिन पदार्थ का श्रेय जाता है, किसको जाता है? वो फंक को जाता है। किसको जाता है? फंक को जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, फंक को जाता है, आप विशेष ध्यान देंगे इसके लिए। ठीक बच्चों, तो चलिए मैं विटामिन को एक एक करके आपको बता देता हूँ, विटामिन है क्या चीज। ठीक बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या कौन? तो बच्चों देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन तो बताया गया है जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं। एक का नाम है, देखिए बताया गया, एक का लिख देते हैं आगे, ए है और कौन, सॉरी ये नहीं है, बी है और कौन है, सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको इसके बारे में बताया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, देखिए बच्चों विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे तो विटामिन बी को हम कह सकते हैं कि यह एक, सॉरी बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। देखिए बच्चों क्या बताया विटामिन बी, कहते हैं कि यह एक जटिल विटामिन है, विटामिन है जिसे कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। चलिए बच्चों फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि विटामिन बी जो है ये क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ लिख लेते हैं विटामिन। दूसरा चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे है जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत क्या आ सकते हैं, हमें क्या जो है खाना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं स्रोत, ठीक, और हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे खाना चाहिए हमारे अंदर में, और हम लिख लेते हैं हमें सीधा सीधा लिख लेते हैं कमी, या फिर लिख लेते हैं हाँ कमी लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं रोग। ठीक है, चलिए देखिए विटामिन बी1, पहला लिख लेते हैं विटामिन बी1, ठीक, जिसका नाम है, रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ठीक, अब देखिए विटामिन बी जो थायमीन होता है, इसमें अगर स्रोत मतलब हमें क्या क्या खाना है, हमें ये देखना है। तो हमें खाना है, अंडा खाना है, ठीक, पनीर खाना है, मांस खाना है, दूध पीना है। तो ये सब चीज इसके लिए क्या होती है, आवश्यक होता है। और हरी सब्जी का सेवन करना है, ठीक, आदि। और इसके बाद देखिए इसका जो कमी होता है, मतलब क्या क्या चीज हमें करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं यहाँ पे सीधा जो है मतलब इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। तो स्रोत के अंतर्गत ये भी आता है, तो लिख लेते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक, मिलना चाहिए यहाँ से। और जो रोग हमारा होता है वो कौन रोग होता है इसमें, तो बेरी, कौन सा रोग होता है इसमें, बेरी रोग होता है, ठीक। दूसरी चीज हमारा है विटामिन बी2। तो
विटामिन बी टू क्या होता है, या हम कह सकते हैं बी2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक, ये है राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन में जो होता है वही सब हरी पत्ती वही सब जो है, और इसमें जो होता है वो कौन होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, आवश्यक होता है। और इसमें जो रोग होता है वो होठ का फटना, किलोसिस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किलोसिस, अर्थात होठ का फटना। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और जीभ में सूजन, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी3। विटामिन बी3, चलिए बच्चों हम ऊपर विटामिन इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, विटामिन बी3, अब विटामिन बी3 का जो नामकरण हम करेंगे पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक, ये है इसका रासायनिक नाम है। इसके अंतर्गत जो भाई सब्जियां, और इसके बाद जो इसके में जो है मतलब उपापचय क्रियाएं होती है, मतलब इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक, और रोग इसमें क्या होता है, नहीं देख रहा है, रोग डर्मेटाइटिस, त्वचा, जो इसमें रोग होता है कौन होता है, त्वचा रोग होता है। ठीक, अब इसके बाद विटामिन बी5 पढ़ना है। तो विटामिन बी5 में देखना है क्या चीज होता है, निकोटीनिक अम्ल होता है। क्या होता है, निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल में पनीर, अंडा, वही सब चीज होते हैं। और इसके अंतर्गत हमें भी कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसमें जो रोग होता है पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग में भी वही त्वचा, जीभ, त्वचा और त्वचा पर पपड़ी जम जाना, पपड़ी। ठीक, इसके बाद अगला जो रोग है इसमें विटामिन, अगला पढ़ना है विटामिन बी6 जो होता है उसका जो रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। क्या नाम है, पैराडॉक्सिन। ठीक, रासायनिक नाम इसका है पैराडॉक्सिन। इसमें भी हमें क्या खाना है, वही सब खाना है, शुष्क मतलब फल, दूध, अनाज, फल, दूध, अनाज। ठीक, इसी सब का सेवन करना है। और इसमें भी वही चीज है। और इसके बाद इसमें जो रोग होता है वो एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, जिसमें ब्लड की क्या होती है, कमी, रक्त की कमी होती है। समझ गए बच्चों, तो ये चीज मानता है, रक्त की उसमें क्या होती है, कमी होती है। फिर चलिए आगे हम देखते हैं। तो बच्चों ये तो आप देख ही रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद फिर विटामिन बी12 है। ये क्या चीज है, विटामिन बी12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, इसका पूरा नाम है साइनोकोबालामिन, इसका पूरा नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। इसमें हमको क्या करना है, यकृत खाना है। क्या खाना है, यकृत, मांस, मछली, यही सब का हमें सेवन करना है। और इसमें जो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत जो है मतलब लाल रुधिराणु, ठीक, लाल रुधिराणु, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मतलब रोग होता है परनिसस एनीमिया होता है। क्या होता है, परनिसस एनीमिया। ठीक है, मतलब यही सब बालों का झड़ना, रक्त की कमी। ठीक, ये सब इसमें आते हैं। ये तो हो गया हमारा बच्चों विटामिन बी हो गया। कौन सा विटामिन है, विटामिन बी के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें विटामिन सी क्या चीज है। इसी के अंतर्गत सी होता है बच्चों, आप सी भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो विटामिन सी छोटा सा इसको आप देख लेंगे।
क्या कह सकते हैं, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका जो हम लोग स्रोत क्या करेंगे, इसमें खाना में क्या है, तो इसमें स्रोत हमारा जो होता है नींबू, आंवला, सबसे अच्छे स्रोत इसका कौन सा है, आंवला ही माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद संतरा, हरी सब्जी, संतरा और हरी सब्जी आदि। ठीक, इसमें हमारा जो रोग लिया गया है, वो रोग कौन होता है, एस्कर्वी। कौन सा रोग होता है, एस्कर्वी। एस्कर्वी अर्थात का मतलब होता है पायरिया। ठीक है, जो मसूड़ों में पाया जाता है में होता है। तो समझ गए बच्चों, यही चीज है, ध्यान दीजिएगा कि जो पायरिया रोग होता है विटामिन सी कमी से होता है, अर्थात हमें क्या खाना चाहिए, नींबू, आंवला, संतरा, मतलब खट्टे चीज का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या चीज है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों अगर हमारे वीडियो को आप कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद, बाय।